हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी, हमने किस में बात की है? पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली है वेरिएबल सेपरेबल पर, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर और इक्वेशन रिड्यूस टू होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो देखो, हमने जो कल टॉपिक पे बात की थी इक्वेशन रिड्यूस टू होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, और वहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस भी हैं इस बार। ठीक है, आज जो हम बात करने करेंगे, आज हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर, और टाइम अगर रहेगा तो हम किस पे बात कर लेंगे? इक्वेशन रिड्यूस टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म पे। तो हम पहले बात करेंगे यहाँ पर, वो है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात करेंगे तो देखो वो क्या है? ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, वो कौन सी फॉर्म होगी? डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू is said to be linear differential equation where p and q are functions of x only, यानी कि p और q फंक्शन है किसके? x के हैं, ठीक है, y के नहीं है। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व मुझे करना है। तो सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करते हैं, देखो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम पहले फाइंड करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, देन सॉल्यूशन, तो वो आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस के c। देखो, ये जनरलाइज होके आता है, मैं जनरलाइज नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस में मतलब सी में पूछा नहीं जाता है ये, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब देखो, ये हमारे पास इसमें एक चीज ध्यान रखने की है, अगर हमारे पास y डिपेंडेंट है तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा, ठीक है, और जो इंटीग्रेशन होगा क्यू का वो किसके रेस्पेक्ट में होगा? x के रेस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन मल्टीप्लिकेशन में तो है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दूसरा, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल रहा है e रेज़ टू द पावर p dx, क्योंकि x इंडिपेंडेंट है। मान लो अगर द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म हो जाए तुम्हारी कि dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इजकल टू क्यू हो जाए, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y ओनली। तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो तुम्हारा निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज़ टू द पावर p और ये dy, एंड सॉल्यूशन जो निकलेगा वो क्या होगा? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy और प्लस एक कांस्टेंट c। ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका है। देखो, एग्जांपल लेते हैं, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एग्जांपल में बात कर रहा हूं मैं, इंपोर्टेंट एग्जांपल होगा, और ठीक है, एग्जांपल और क्वेश्चन इसके सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 15 पे, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 क्या है? कृष्णा की बुक में है एग्जाम्पल नंबर 15, पेज नंबर है D16। ये कहता है सोल्व, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, सोल्व dy ओवर dx प्लस 2xy इजकल टू e रेज़ टू द पावर माइनस के x स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसको मुझे क्या करना है? सोल्व करना है। तो देखो, सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले इसे चेक करना होगा कि ये हमारी लीनियर है या नहीं है। तो देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने डेफिनेशन तुम्हें बताई थी
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए उसे क्या होना पड़ेगा, जो हमारे पास डेरिवेटिव है उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1, डिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी भी डिग्री क्या होनी चाहिए 1, और डिपेंडेंट वेरिएबल एंड जो डेरिवेटिव हैं वो एक दूसरे के क्या नहीं होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या चेक करता है। डिग्री कितनी है 1 है डेरिवेटिव की, डिपेंडेंट की भी 1 है और दोनों मल्टीपल में भी नहीं है। तो ये क्या हो गई हमारी, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ जनरल पे बात करते हैं, जनरल क्या होती है, जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है हमारे पास dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू q। इसे 1 डाल लो और इसे क्या डाल लो 2, दोनों की आपस में कंपेयर करो बाय 1 एंड 2 से। पाई का कोफिशिएंट 2x हमारे पास यहाँ पे p, यानी कि p बराबर कितना आ गया 2x एंड q बराबर कितना आ गया e रेज़ टू द पावर माइनस के x स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p और ये dx। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकलेगा e रेज़ टू द पावर p की वैल्यू कितनी है 2x और ये dx, इंटीग्रेट कर दो e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर, क्योंकि ये क्या आएगा 2 और ये भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मिला मुझे e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर मिल गया। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इसका इक्वेशन 1 का वो क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सारी वैल्यूज हमारे पास है, रखो। तो देखो कितना आएगा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकला e रेज़ टू दी पावर x स्क्वायर बराबर क्यों कितना है e रेज़ टू दी पावर माइनस के x स्क्वायर और e रेज़ टू दी पावर x स्क्वायर dx और प्लस के कांस्टेंट c। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो e रेज़ टू दी पावर माइनस x स्क्वायर क्योंकि बेस सेम है तो प्लस के x स्क्वायर dx प्लस c। यहाँ से e रेज़ टू दी पावर कितना 0 dx प्लस c, यानी कितना मिला dx प्लस c, x का dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। इधर क्या चल रहा है अपने y e रेज़ टू दी पावर x स्क्वायर, चाहो तो आंसर यहीं छोड़ दो या ये लिख दो y इक्वल टू e रेज़ टू दी पावर माइनस के x स्क्वायर x प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ठीक है, अब इसकी देखो दूसरी टाइप्स देखते हैं। दूसरी टाइप क्या जो मैंने बताई थी dx ओवर dy वाली। कोई ऐसा क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्या हमारे पास कोई ऐसा मिल सकता है, एक्सरसाइज में ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है x प्लस 2y की पावर 3 dy बराबर y dx, ये दिया हुआ है, मुझे इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए क्या करना होगा मुझे, देखो सबसे पहले क्या करो dy ओवर dx में कन्वर्ट कर लो इसको। dy ओवर dx में जैसे ही कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको पहले इधर लेके आता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ, यानी कि सबसे पहले मैं यही फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ बनती है या नहीं बनती। तो यहाँ से जो मिलेगा dy ओवर dx बराबर y अपॉन x प्लस 2y की पावर 3, ये मिला। dy ओवर dx है, क्या लीनियर बन पाएगी कभी भी, कभी नहीं बन पाएगी। दूसरा यहाँ पे y की पावर 3 भी दिया हुआ है, और अगर तुम एलसीएम लोगे फिर से मल्टीपल में पहुंच जाएगा, यानी कि नॉन लीनियर बन रही है। तो देखते हैं फिर कुछ डिग्री और बढ़ा करके मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, dx ओवर dy कर दिया। तो कितना आएगा x प्लस 2y की पावर 3 हो गया, अपॉन में कितना y, सिंप्लीफाई किया तो कितना होगा x अपॉन y प्लस 2y की पावर 2 हो गया, और इधर क्या चल रहा है dx अपॉन dy। सही। अब यहाँ पे x क्या डिपेंडेंट, y क्या है इंडिपेंडेंट, तो देख लो कर लो
यहाँ से कितना आएगा डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस के 1 अपॉन वाई एक्स बराबर 2y स्क्वायर, ये डाल दो 1। ये क्या हो गई हमारी, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल x। डिपेंडेंट वेरिएबल x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब इसको क्या करना है मुझे, सिंप्लीफाई। तो कर लो जी सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन पे बात करेंगे। जनरल इक्वेशन हमारी ये है, कंपेयर कर लो यहाँ से, इसकी कंपेयर करो बाय 1 and 2 के, बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 से देखते हैं कितना, p बराबर कितना माइनस के 1 अपॉन वाई एंड q बराबर कितना 2y स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p और ये dy इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस के 1 अपॉन y dy। इंटीग्रेशन करेंगे तो e रेज टू द पावर माइनस के log y, यहाँ से मिलेगा e रेज टू द पावर log y की पावर माइनस 1, e log हट जाएगा तो e की पावर माइनस के सॉरी ये कितना मिलेगा y की पावर माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन y। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन किसका 1 का, तो वो कितना होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy और प्लस के कांस्टेंट c, वैल्यू रखो इनकी x इंटू 1 अपॉन y इक्वल टू q कितना है 2y स्क्वायर अपॉन y dy प्लस c, dy प्लस c। ठीक है, एक y से एक y कैंसिल, तो यहाँ से मिला 2y dy और प्लस c। इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा y स्क्वायर और प्लस के c। इधर क्या चल रहा मेरा x अपॉन y, या अगर मैं x निकालूं तो x बराबर कितना होगा y की पावर 3 प्लस वाई सी। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं किस पे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या इक्वेशन रिड्यूस टू किसमें लीनियर फॉर्म में। ठीक, इसको बर्नौली थ्योरम भी बोलते हैं, जो मैं अब कराने जा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन भी बोलते हैं उसको। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन था, ले लेना स्क्रीनशॉट वगैरह। तो देखो अब हम बात करेंगे इस पे अपनी इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इक्वेशन reducible to equations reducible to the linear form। लीनियर फॉर्म में हम बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास बर्नौली इक्वेशन पे बात करते हैं। बर्नौली इक्वेशन क्या है, बर्नौली इक्वेशन। तो देखो ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, वो क्या है dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू q और y की पावर n, y की पावर n is said to be Bernoulli equation। ठीक है, where p and q are function of x only, x का ही फंक्शन है दोनों के दोनों। ठीक है, अब हम इसको करते हैं सोल्व। नाउ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो क्या करो, ये हमारे पास dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू qy की पावर n है,
y की पावर n से डिवाइड कर दो सबको दोनों तरफ, तो यहाँ कितना होगा y की पावर n dy ओवर dx प्लस py अपॉन y की पावर n इक्वल टू q। यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं n माइनस वन, एक खत्म हो जाएगा वहां से, या इसको ये कह दो 1 अपॉन वाई की पावर n, इसको ऊपर ले जाओ y की पावर माइनस के n dy ओवर dx प्लस p y की पावर 1 माइनस n इक्वल टू q, इसे डाल दो 2। नाउ वी पुट करते हैं y की पावर 1 माइनस n। देखो जो p का कोफिशिएंट हो ना y में, जितना भी y का टर्म्स हो वो सारा कुछ मान लो। तो y बराबर मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, एक v मान लिया। डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो 1 माइनस n, ये कितना होगा y की पावर माइनस के n dy ओवर dx। जब लेफ्ट किया तो राइट भी करेंगे, dv ओवर dx। यहाँ से क्या मिलेगा y की पावर माइनस n dy ओवर dx बराबर 1 अपॉन 1 माइनस n dv ओवर dx। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 3 और ये वाला 4। इक्वेशन 3 एंड 4 यूज करो किसमें, यूजिंग इन इक्वेशन 2 में यूज कर लो इसको। तो यहाँ पे इसकी पूरे की जगह क्या आएगा, ये वाला, यानी कि 1 अपॉन 1 माइनस n dv ओवर dx प्लस p y की पावर 1 माइनस n की जगह v बराबर q। ठीक, तो अब क्या निकालना यहाँ से, dv ओवर dx सेपरेट करो, 1 माइनस n से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होगा 1 माइनस n p v बराबर 1 माइनस n और ये q। हम क्या करते हैं यहाँ पर, dv ओवर dx प्लस 1 माइनस n, क्योंकि p तो x का फंक्शन है, 1 माइनस n कॉन्स्टेंट है, तो मैं इसे एक नया मान लेता हूँ p डैश v, और इसको भी एक नया मान लेता हूँ q डैश, क्योंकि यहाँ पे p डैश बराबर 1 माइनस n एंड q डैश बराबर कितना 1 माइनस n, ये q हो जाएगा। ठीक है, p, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो गई विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अब सॉल्यूशन, नाउ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय प्रीवियस मेथड से क्या कर लो, इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा मेथड है। क्वेश्चन देखते हैं इस पर, यानी कि एक्सरसाइज 6 है, और एक्सरसाइज 6 में क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे ही बात कर लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 23 पे बात कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एग्जाम्पल 23 पेज नंबर है D21 पर। इसमें भी यही कह रहा है कि सोल्व dy ओवर dx प्लस y बराबर कितना, y स्क्वायर log x, ये दिया हुआ है। हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो फिर से देखो भाई, वही केस अपना, कौन सा, कि चेक करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, क्योंकि मान लो एग्जाम चल रहा है और सॉल्व तो लिखा ही होगा, फिर चेक करोगे लीनियर है या नहीं है। तो देखो y की पावर 2 दिख गया, नहीं है लीनियर, तो कैसे होगी, नॉन लीनियर। बनाओ जी इसको नॉन लीनियर, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं और ये लिख लेते हैं, y स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना मिलेगा, dy ओवर dx प्लस 1 अपॉन y बराबर log x, ये डाल दो 1। अब यहाँ पे क्या करो, पुट कर लो, एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को।
ठीक, नहीं 23 ना, एक्स भी है मल्टीपल में, ये एक्स, ठीक है भाई, इसलिए ही चेक करना था मुझे। तो यहाँ पे कितना, x से डिवाइड कर देंगे तो 1/x आएगा, यहाँ पे भी 1/x आएगा, ठीक। तो पुट करो यहाँ पे 1/y इक्वल टू v, यानी कि माइनस के 1/y² dv/dx बराबर कितना मिला, सॉरी dy/dx बराबर मिला dv/dx। यहाँ से अगर बात करूँ मैं किसकी, 1/y² dy/dx की, तो वह कितना मिलेगा, माइनस के dv/dx। these values using इसमें इन 1 में, अब ये सारी वैल्यूज हो 1 में यूज करो, तो यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस के dv/dx प्लस 1/x इंटू वी इक्वल टू 1/x log x। मुझे तो सेपरेट करना माइनस dv/dx, यहाँ पे क्या माइनस में, तो डिवाइड कर दो, तो dx माइनस के 1/x v इक्वल टू माइनस के 1/x और ये log x, इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 2। हेयर जब हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, तो p बराबर कितना, माइनस के 1/x एंड q बराबर कितना, माइनस के 1/x log x। तो क्या निकाल लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ p dx इक्वल टू e रेज़ टू द पावर इंटीग्रल p कितना है, माइनस के 1/x और ये माइनस के 1/x dx कितना मिला यहाँ से, e रेज़ टू द पावर माइनस के log x इक्वल टू 1/x मिल गया। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन किसका, 2 का, तो वो कितना होगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। वैल्यू रखो, v इंटू 1/x बराबर माइनस के 1/x log x, ठीक, और इंटू में 1/x dx प्लस के c। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, माइनस के 1/x² log x और ये dx प्लस c को, इसके बारे में बात करनी है कि ये इसका इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं जी कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड से कर लें, तो क्या मानते हैं, आई लेट एल्जेब्रिक लॉगरिथमिक। तो यहाँ पे जो आएगा ये होगा v/x बराबर माइनस, तो बाहर ही माइनस के log x अपॉन कितना, x² dx, ठीक, और प्लस c। करते हैं इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से। तो देखो log को छोड़ेंगे एज इट इज, माइनस तो बाहर है ही, तो log एज इट इज log x 1/x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस के 1/x ये वाला, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन log x का क्या आएगा, डिफरेंशिएशन और उसका इंटीग्रेशन, यानी कि माइनस के 1/x और ये dx और प्लस c इक्वल टू माइनस माइनस प्लस अंदर भेज दो, चलो इसको 1/x log x माइनस माइनस प्लस 1/x का कितना log x और प्लस c। यहाँ क्या चल रहा है, v/x डिवाइड कर दो, तो यहाँ से v मिला log x प्लस log x इंटू x और प्लस के xc। v की वैल्यू दे दो, v की वैल्यू कितनी मानी है तुमने, कहाँ है v, 1/y, यानी कि 1/y इक्वल टू log x प्लस x इंटू log x प्लस x, ठीक है जी। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो चाहो तो यहाँ पे,
सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं इसको? देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करो। यहाँ पे जब तुम क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, log x को एज इट इज, इसका करेंगे माइनस के 1/x। अब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 1/x स्क्वायर आएगा, मतलब 1/x होगा ना, और इसका 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये दिस, यानी कि 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये तो अपना हो गया इंटीग्रेट, ये माइनस, तो कुल मिला के कितना हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx प्लस सी। करो इसको सिंप्लीफाई, तो यहाँ पे 1/x log x इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/x प्लस सी, और ये कितना था, v था अपने पास, v इंटू 1/x, तो x से क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1/y, तो यहाँ पे मिला log x प्लस 1 और प्लस के xc। अब y से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 बराबर y 1 प्लस log x प्लस के yxc, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और देख लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है D23 पर। ये कह रहा है सोल्व dy/dx प्लस dy/dx प्लस x sin 2y बराबर x की पावर 3 और कितना है cos स्क्वायर y, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे इसको सोल्व करना है। अब देखो यहाँ पे y जो है कोस में साइन में है, तो तुम्हें देखते हुए पता लग गया होगा क्या सी है, ये नॉन लीनियर है। जब नॉन लीनियर तो लीनियर बनाना है मुझे, तो करते हैं जी। देखो मैंने क्या किया, कोस स्क्वायर से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या मिला, कोस स्क्वायर y dy/dx प्लस x, यहाँ से कितना साइन 2y को तोड़ दो, तो साइन y इंटू कोस y में ब्रेक किया मैंने, तो यहाँ से क्या मिला, कोस स्क्वायर y इक्वल टू x की पावर 3, तो एक कोस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से जो मिलेगा इसको मैं ऊपर ले जाके लिख दूँ sec स्क्वायर y dy/dx प्लस 2x, कोस और साइन कितना हो जाएगा, tan y इक्वल टू x की पावर 3। तो अब क्या कर लो, यहाँ पे पुट करो, tan y इक्वल टू एक नया वेरिएबल v मान लिया मैंने, डिफरेंशिएट करेंगे tan का कितना आएगा, sec स्क्वायर y dy/dx बराबर dv/dx। यूज करो these values using इन केस में 1 में, जब 1 में यूज करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, dv/dx इसकी जगह पूरे की, प्लस 2x इंटू वी बराबर x की पावर 3, और ये क्या हो गई तुम्हारी, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल v। ठीक, डिपेंडेंट वेरिएबल v में हो जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब मैं डायरेक्टली निकालूंगा e रेज टू द पावर 2x dx बराबर कितना है, e रेज टू द पावर x स्क्वायर। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन किसका, जो भी दी हुई है ये 2 का, तो यहाँ से कितना आएगा v इंटू में e रेज टू द पावर x स्क्वायर
इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ये डाल दो 3। इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, पुट कर लो क्या कि एक्स स्क्वायर बराबर एम, तो यहाँ से 2x dx बराबर कितना हो जाएगा dm। यूज करो, यूजिंग इन 3 में, जब 3 में यूज करेंगे तो यहाँ से क्या मिला v इंटू ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर बराबर, देखो एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को मैं ऐसे लिख लूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, तो ये और ये तो साथ चला जाएगा किसके साथ, डीएम के साथ, तो और एक्स स्क्वायर बराबर मैंने एम माना ही है, तो ये ई रेस टू दी पावर एम और ये डी एम अपॉन 2 और प्लस सी। अब इसको कर दो फर्स्ट इंटू सेकेंड से, तो 1/2 एम ई रेस टू दी पावर एम माइनस ई रेस टू दी पावर एम अपॉन 2 प्लस सी। एम की वैल्यू दे दो, कितनी है 1/2 एक्स स्क्वायर ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस के 1/2 ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। इधर क्या चल रहा है v की वैल्यू दे दो, कितनी है tan y ई रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर, निकाल लो यहाँ से tan y डिवाइड कर देंगे तो 1/2 यहाँ से मिला एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी ई रेस टू दी पावर माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, वैसे तो सही ही है। ठीक है, और 2 इसने एलसीएम लिया हुआ तो एलसीएम ले सकते हो तुम, अगर मिलाना ही है आंसर तो 2 tan y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2c ई रेस टू दी पावर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ तक इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक था। इसमें क्या था, इक्वेशन यूज करना भी था हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक, यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया, ये तुम क्वेश्चन तुमने कर लिए तो तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। दूसरी चीज, एक्सरसाइज को करने से पहले क्या किया करो, एग्जाम्पल्स क्या करो, और एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक्सरसाइज होना चाहिए। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।